5 things you should know before setting up your first ever planted aquarium। तो आपको भी अपना पहला प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप करना है, तो आपको भी अपने फिश को खूबसूरत से प्लांट्स के बीच हैप्पी और हेल्दी देखना है। तो मैं प्रणव आपको वेलकम करता हूं प्लांटेड एक्वेरियम्स की इस खूबसूरत सी हॉबी में। मैं पिछले 6 साल से प्लांटेड एक्वेरियम्स बना रहा हूं और पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको 5 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको अपना पहला प्लांटेड एक्वेरियम्स को सेटअप करना तो क्या, एक्वेरियम खरीदने से भी पहले जानना जरूरी है, जिससे आप अपना पहला प्लांटेड एक्वेरियम को इफिशिएंटली बना सके और आपका फर्स्ट एवर प्लांटेड एक्वेरियम का जर्नी बहुत इजी और लॉन्ग लास्टिंग बने। आई थिंक ये वीडियो मेरे इस चैनल का अब तक का सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं एक एक चीज को प्रिसाइजली और इजी वे में डिस्कस करूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक प्लांटेड एक्वेरियम, वो चाहे लो कॉस्ट लो टेक सेटअप हो या हो कोई एक्सपेंसिव हाई टेक सेटअप, उसका सक्सेस के लिए टैंक में एक बैलेंस होना जरूरी है। और इस बैलेंस के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा और ये चीज एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एक्वेरियम साइज। सबसे पहले बात करते हैं एक्वेरियम साइज की, क्योंकि आपके प्लांटेड एक्वेरियम का टोटल सेटअप कॉस्ट और मेंटेनेंस का लार्जली हिस्सा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्वेरियम जितना बड़ा होगा उसे सेटअप करने में उतना ही ज्यादा खर्चा आएगा। एक प्लांटेड एक्वेरियम को सेटअप करने के लिए आपको जनरली चाहिए लाइट, सबस्ट्रेट, हार्डस्केप, प्लांट्स और फिल्टर। और टैंक का साइज बढ़ने के साथ साथ इन सब का भी रिक्वायरमेंट बढ़ता है। ज्यादा पावरफुल लाइट, ज्यादा सबस्ट्रेट, ज्यादा प्लांट्स और बेटर फिल्ट्रेशन। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा टैंक को मेंटेन करने में आपको ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, बहुत छोटा टैंक बिगिनर्स के लिए हमेशा इजीएस्ट नहीं होता, क्योंकि स्मॉल टैंक्स में वाटर पैरामीटर्स भी जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं। एक बड़ा एक्वेरियम का वाटर वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से उसमें अगर किसी भी तरह का टॉक्सिन बिल्डअप हो या वाटर केमिस्ट्री में कोई भी चेंजेस हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है उसे एनालाइज और प्रिवेंट करने में। तो एक बड़ा एक्वेरियम लेने का एक एडवांटेज ये भी है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा 60 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर के एक्वेरियम के साथ स्टार्ट करो। ये कॉस्ट, मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी का एक काफी अच्छा बैलेंस देता है। लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ग्रो योर प्लांट्स। जैसे हमारे आसपास के प्लांट्स सूरज की रोशनी से एनर्जी लेकर सरवाइव करते हैं, ठीक उसी तरह से आपके एक्वेरियम प्लांट्स भी लाइट से ही एनर्जी लेकर सरवाइव करते हैं। लाइट जितना अच्छा होगा, प्लांट्स उतने ही लश, कॉम्पैक्ट और कलरफुली ग्रो करेंगे। विदाउट प्रॉपर लाइट्स प्लांट ग्रोथ विल बिकम स्लो एंड धीरे धीरे वो मेल्ट करना चालू कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके एक्वेरियम के शुरुआत में ही चिहिरोज या ट्विन स्टार के जैसा लाइट लगेगा। ये सब लाइट बहुत अच्छे हैं और ये लाइट्स आपके प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन सिर्फ लाइट से ही आपके प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स ये सोचते हैं कि अगर वो एक पावरफुल एक्वेरियम लाइट खरीद लेंगे तो उनके प्लांट्स ऑटोमेटिकली फास्ट ग्रो करेंगे, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। प्लांट्स को सिर्फ लाइट नहीं चाहिए, उन्हें न्यूट्रिएंट्स और कार्बन भी चाहिए होता है। सोचो, लाइट एक कार की एक्सेलरेटर की तरह है। अगर आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो लेकिन टैंक में न्यूट्रिएंट्स या CO2 नहीं है तो प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रो कैसे करेंगे? एक्चुअली लाइट ज्यादा देने से प्लांट से पहले एल्गी ग्रो करने लग जाते हैं और फिर बिगिनर को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत प्लांट्स खरीद लिए हैं, जबकि प्रॉब्लम लाइट और प्लांट्स के बीच एक सही बैलेंस का होता है। इसीलिए अपना फर्स्ट प्लांटेड एक्वेरियम में फोकस सिर्फ पावरफुल लाइट पर मत रखो। लाइट, न्यूट्रिएंट्स और टैंक के मेंटेनेंस के बीच एक सही बैलेंस बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही एक हेल्दी प्लांट ग्रोथ का असली सीक्रेट है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं वो है पहले प्लांट्स खरीद लेना और बाद में ये सोचना कि ये प्लांट्स को कैसे सरवाइव करना है। लेकिन एक्चुअली में प्लांटेड एक्वेरियम उल्टा काम करता है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि टैंक साइज क्या होगा, लोटेक बनाओगे या हाईटेक सेटअप, बजट कितना है और मेंटेनेंस के लिए वीकली आप उसे कितना टाइम दे पाओगे। ये 3 चीजों का एक क्लियर आइडिया हो जाए तो आपका प्लांटेड एक्वेरियम को सेटअप करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हर प्लांट हर सेटअप में सरवाइव नहीं करता है। कुछ प्लांट्स को CO2 चाहिए तो कुछ को स्ट्रॉन्ग लाइटिंग, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो नॉर्मल सेटअप में भी अच्छे से ग्रो करते हैं।
अगर प्लानिंग के बिना प्लांट्स खरीद लिए तो रिजल्ट्स यूजुअली अच्छा नहीं आता है। प्लांट्स मेल्ट करते हैं, एल्गी आता है और पैसा भी वेस्ट हो जाता है। इसीलिए प्लांट्स का सिलेक्शन पहले मत करो, पहले टैंक सेटअप करो, सबस्ट्रेट लेयर रेडी करो, हार्डस्केप बनाओ और फिर उसके हिसाब से प्लांट्स चूज करो। हाँ, एक और मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं वो है अपना पहला सेटअप में ही डायरेक्टली एडवांस लेवल प्लांट्स को चूज कर लेते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो ब्राइट रेड प्लांट्स या परफेक्ट ग्रीन प्लांट्स के कारपेट दिखते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए स्ट्रॉन्ग लाइटिंग, स्टेबल CO2 और रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होता है। और अगर आप अपने पहले ही सेटअप में एडवांस लेवल प्लांट्स चूज करोगे तो चांसेस ज्यादा है कि प्लांट्स मेल्ट करेंगे या एल्गी आ जाएगा और फिर आपको ये लगेगा कि प्लांटेड एक्वेरियम हॉबी बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए हॉबी के शुरुआत में हमेशा इजी प्लांट सिलेक्ट करो। ऐसे प्लांट्स लो जो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स टोलरेट कर सके और नॉर्मल सेटअप में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। और जब बेसिक्स समझ में आ जाए तब एडवांस लेवल प्लांट्स ट्राई करो। रिमेंबर, आपका पहला गोल परफेक्ट एक्वास्केप बनाना नहीं, पहला गोल सक्सेसफुल प्लांटेड टैंक बनाना है। ये पॉइंट को समझना बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर नया प्लांटेड टैंक एक अगली फेज से गुजरता है और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। सेटअप करने के कुछ वीक्स में आपको लग सकता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। वाटर क्लाउडी हो सकता है, प्लांट्स के लीव मेल्ट कर सकते हैं, ग्लास और हार्डस्केप पर एल्गी आ सकता है और टैंक वैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा जैसे आप इमेजिन किए थे। लेकिन इसका रीजन यूजुअली ये नहीं होता है कि आपका सेटअप फेल हो गया है। जब हम एक नया टैंक स्टार्ट करते हैं, टैंक के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम अभी भी स्टेबल नहीं होता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया एस्टैब्लिश हो रहे होते हैं, प्लांट्स नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं और न्यूट्रिएंट्स और लाइट का बैलेंस अभी भी सेटल हो रहा होता है। कुछ प्लांट्स, स्पेशली टिश्यू कल्चर और इमर्ज ग्रोन प्लांट्स, पहले अपने पुराने लीव्स को लूज करते हैं और फिर नए अंडर वाटर लीव्स निकालते हैं। और इस प्रोसेस को देखकर बिगिनर्स अक्सर ये सोचते हैं कि प्लांट्स मर रहे हैं और इसी फेज में सबसे बड़ा मिस्टेक होता है ओवर रिएक्ट करना। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा देना, फर्टिलाइजर्स ज्यादा डाल देना, केमिकल्स का यूज करना या बार बार पूरा सेटअप को ही चेंज कर देना, ये कुछ गलतियां हैं जो बिगिनर्स शुरुआत में ही कर देते हैं। इंस्टेड आप ये बेसिक्स को फॉलो करो: कंट्रोल्ड लाइटिंग, रेगुलर वाटर चेंज, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी ईटर्स एंड कीपिंग अ मिनिमम फिश स्टॉक। क्योंकि प्लांटेड एक्वेरियम यूजुअली फर्स्ट डे में ही ब्यूटीफुल नहीं बनता है, वो स्लोली मैच्योर होता है। और अगर आप ये अगली फेज को सरवाइव कर गए तो वही टैंक्स कुछ हफ्ते बाद कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक ब्यूटीफुल प्लांटेड एक्वेरियम बनाने के लिए सबसे पहले एक्सपेंसिव लाइट, प्रीमियम फिल्टर, हाई एंड CO2 सिस्टम और ब्रांडेड इक्विपमेंट्स चाहिए। लेकिन रियलिटी में इक्विपमेंट्स सिर्फ टूल्स हैं, वो आपको कभी भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट गारंटी नहीं कर सकते हैं। आप 50,000 का सेटअप बना सकते हैं और फिर भी इनिशियल फेज में एल्गी आ सकता है, और वहीं पर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन एक सिंपल से सेटअप में भी एक हेल्दी प्लांटेड एक्वेरियम को मेंटेन कर सकता है। प्लांटेड एक्वेरियम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, रेगुलर वाटर चेंजेस, प्रॉपर लाइटिंग ड्यूरेशन, ओवर फीडिंग अवॉइड करना, प्लांट्स को टाइम देना और बार बार डिस्टर्ब ना करना। मेरा भी इनिशियल फेज में एक कॉमन पैटर्न हुआ करता था। प्रॉब्लम दिखी तो नया इक्विपमेंट्स खरीद लो, प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग लाइट लगा लो, एल्गी आ रहा है तो केमिकल्स प्रोडक्ट्स यूज कर लो, ग्रोथ स्लो हो रहे हैं तो फर्टिलाइजर ऐड कर दो। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम्स इक्विपमेंट नहीं, बैलेंस और पेशेंस का होता है। प्लांट्स ओवरनाइट ग्रो नहीं करते हैं, एक्वास्केप्स एक दिन में मैच्योर नहीं होते हैं। एक हेल्दी प्लांटेड एक्वेरियम को वीक्स और कभी कभी मंथ्स लगते हैं बिल्डअप होने में। इसीलिए अपने फर्स्ट प्लांटेड टैंक में एक्सपेंसिव गियर्स चेज मत करो, पहले प्रोसेस को समझो। पेशेंस और कंसिस्टेंसी यूजुअली इक्विपमेंट्स अपग्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लांटेड एक्वेरियम्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरनेट देखकर आपको लग सकता है कि CO2, फर्टिलाइजर्स और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स के बिना प्लांटेड एक्वेरियम में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन रियलिटी में अगर बेसिक्स सही हो तो कोई भी प्लांटेड एक्वेरियम्स को स्टार्ट कर सकता है। बस प्लान करो और सिंपल रखो, मिस्टेक से दूर रहो और टैंक को टाइम दो, बाकी सब एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। अगर आपको अपना पहला प्लांटेड एक्वेरियम एकदम लो बजट में सेटअप करना है
और जानना है कैसे अपना पहला लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम को सेटअप करते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए। इसमें आपको सबस्ट्रेट बनाने से लेकर प्लांटिंग करने का हर चीज मैं डिटेल में बताया हूं। और अगर फिर भी डाउट लगे तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं अपने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्केपिंग।